हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रोडक्ट में। आज एक वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जेसन से रिस्पांस रिसीव किया जाता है। हम एपीआई की मदद से हमारे एप्लीकेशन पे डेटा लाएंगे और उसको फैच करेंगे। तो दो तरीके एपीआई हम यूज़ करेंगे। एक तो सिंगल हमें रिसीव होगा जो एपीआई है, एक सिंगल हमें रिस्पांस देगा और एक मल्टीपल रिस्पांस देगा इस तरीके का डेटा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊँगा। और भी कई तरीके हैं लेकिन वो तरीके इतने सही नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस को और भी ज़्यादा उसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। आपको एक डेटा मॉडल नाम का डाट बना लेना है, डाट फाइल, और एक मेन मेथड जो हमारे पास ब्लैंक है। ठीक है, तो हमें डेटा मॉडल तैयार करना है। अब डेटा मॉडल होते क्या है? डेटा मॉडल वो होते हैं जो आपको, मान लीजिए कि आपके पास एक जेसन रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, इस तरीके का आपने एक एपीआई को हिट किया और आपको ये रिस्पॉन्स रिसीव हुआ। अब इसको रिट्रीव करने के लिए, जैसे आप वेब एप्लीकेशन में देखते होंगे, तो इसको रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैच करते हैं एरे में, और फिर एरे के अंदर से ये डेटा निकाला जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जेसन रिस्पॉन्स को जैसे ही रिसीव करेंगे, तो जेसन रिस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए हमें डेटा मॉडल की आवश्यकता होती है यहाँ पर। अब चाहे एंड्रॉयड ले लीजिए, उसके अंदर भी, एंड्रॉयड के लिए भी आप चाहे इसको कोटलिन में कोड करेंगे या जावा में कोड करेंगे, आपको डेटा मॉडल बनाने पड़ेंगे। तो डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको हर एक चीज़ में थोड़ा सा अलग मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। हम जेसन रिस्पॉन्स को मॉडल में लेके जाते हैं और मॉडल के अंदर हम एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि भाई हमें इसी तरीके का डेटा चाहिए होगा। ठीक है, तो ताकि एप्लीकेशन को अंडरस्टूड हो जाए कि हाँ, इस तरीके का रिस्पॉन्स हमें देना है और इस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे रिसीव करना है। जस्ट तो हम डेटा मॉडल को यूज़ करेंगे। डेटा मॉडल को हम पहले तैयार कर लेंगे, पहले इस पर कोड करने से पहले। तो सबसे पहले हम कौन से डेटा मॉडल को तैयार करेंगे? सबसे पहले हम इस डेटा मॉडल को तैयार करेंगे। वैसे तो आप चाहे तो प्लगइन यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कोड कर रहे हैं HTTP की जेसन को यूज़ करने के लिए, तो मेरा मानना है कि आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। 2-3 बार क्या, बहुत बार प्रैक्टिस करें, तब जाके आप ये शॉर्टकट यूज़ करना शुरू करें। तो हम आते हैं अपने कोड पे। तो सबसे पहले हमें एक क्लास जनरेट करना पड़ेगा। तो क्लास मैंने क्या ले लिया? क्लास मैंने ले लिया डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्लास का जो पहला जो लेटर होता है वो हमें हमेशा कैप्स में लेना होता है। ठीक है, अब हम इसका क्या बना लेंगे? कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले कुछ वेरिएबल्स हैं, हमें वो क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं सभी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग, मैं सभी रिस्पॉन्स को स्ट्रिंग में चेंज कर लूँगा, चाहे वो मेरे पास कैसा भी आए, मैं उसे स्ट्रिंग में चेंज करके ही लूँगा। मैं अपने एप्लीकेशन का जो बेस है वो मैं स्ट्रिंग रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इनको जो भी मेरे को रिसीव हुआ, मान लीजिए मुझे इंटीजर रिसीव हुआ, तो भी मैं उसको एक तरीके से स्ट्रिंग में चेंज कर लूँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग के अंदर यूज़र ID, ठीक है, स्ट्रिंग ID, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग कंप्लीटेड। ठीक है, अब मैंने इस तरीके का डेटा बना लिया है। अब मैं इसको करता हूँ, हटाता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग यूजर ID। अब मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, डेटा मॉडल दिस डॉट यूजर ID डॉट दिस डॉट, सॉरी यहाँ से मुझे कॉमा लगाना है, दिस डॉट ID, दिस डॉट टाइटल और दिस डॉट कंप्लीटेड। अब ये हमें थोड़ा एरर दे रहा है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि हम नलेबल कोई भी चीज़ हम इसको फैच नहीं करा सकते। तो ठीक है, तो ये हमने डेटा मॉडल रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इस क्लास को यूज़ करेंगे, तो ये क्लास हमें क्या करेगा? मैप करके वो डेटा हमें दे देगा। अब वो कैसे किया जाएगा? अब वो उसकी कोडिंग हम लेंगे, हम फैक्ट्री यूज़ करेंगे।
फैक्ट्री हमें ये करेगा, फैक्ट्री एक रिटर्न टाइप का वैल्यू लेगा, और किस तरीके का रिटर्न लेगा, डेटा मॉडल टाइप का, और कहाँ से लेगा, फ्रॉम जेसन, जहाँ से हम ये डेटा इसको पास करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको डेटा मॉडल को पास करेंगे तो ये सबसे पहले फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री में क्या करेगा, ये इन डेटा को मैप के थ्रू लिस्ट में चेंज कर देगा। अब हमें मैप चाहिए या लिस्ट चाहिए, ये हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, डेटा मॉडल से होके इसको गुजार दिया, और डेटा मॉडल ने हमें उसको रिस्पॉन्स दिया की के थ्रू। तो मैंने क्या किया, मैप के अंदर जो फर्स्ट है वो मैं स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ। मेरे पास जो वैल्यू रिसीव होगी वो डायनामिक होगी, तो मैं उसका डायनामिक ले लेता हूँ, और इसका मैं जेसन चाहे आपकी जो मर्जी है वो नाम रख सकते हैं। रिटर्न, क्योंकि मैंने जब कहा था कि ये रिटर्न लेता है किस टाइप का, डेटा मॉडल टाइप का, तो मैं डेटा मॉडल टाइप का एक बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जेसन 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 ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वैल्यू डालेंगे हम आईडी, टाइटल, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस फैक्ट्री की मदद से हमने डेटा मॉडल के अंदर वैल्यू डाल के हमने इसको सेट कर लिया। अब देखो दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि हमने जो ये वैल्यू हमने रिसीव किए वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के, लेकिन हम जो यहाँ पर डेटा पास करेंगे वो ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग टाइप के हो, वो इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे। रिस्पॉन्स में देखेंगे, देखिए ये इंटीजर, ये इंटीजर है, ये बूलियन टाइप का है, और ये स्ट्रिंग टाइप का है। हमें इन तीनों में ही एरर देखने को मिलेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा अपने VS कोड में आएंगे, और मैं इसको क्या करूँगा, मैं टू स्ट्रिंग में चेंज कर लूँगा, टू स्ट्रिंग, ताकि वो मुझे एरर दे ही नहीं। टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये डेटा मॉडल वाला पार्ट जो है वो हमने फिनिश कर लिया है, और अब आए हम मेन मेथड में। तो मेन मेथड से हमने शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो इंपोर्ट करूँगा मैं मटेरियल डॉट डाट की, ठीक है, मटेरियल डॉट डाट, और मैं वर्ड मेन रन ऐप। ठीक है, मैंने कोई अभी तक ऐप नहीं बनाई, मतलब विजेट मैंने कोई नहीं बनाया, तो मैं एक स्टेटफुल विजेट बना रहा हूँ, STF। मैं एक स्टेटफुल विजेट बना लिया है, और मैं होम नाम का एक विजेट मैंने बना लिया। तो मैं इधर इसको दे देता हूँ कि अब जब भी हमारा ऐप रन होगा सबसे पहले होम पे आएगा, होम पे सबसे पहले इस कोड को देखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, अब अपनी जो स्केफोल्ड की कोडिंग है तो वो कर लेते हैं। तो मटेरियल ऐप देना पड़ेगा, मटेरियल ऐप के पास कैसा रहता है, होम टाइप का चाइल्ड होता है। तो और होम के अंदर हम क्या देंगे, मटेरियल टाइप का एक विजेट देंगे, मटेरियल बटन आ गया, मटेरियल टाइप का एक विजेट देंगे। मटेरियल के अंदर एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड के अंदर हम देंगे स्केफोल्ड। स्केफोल्ड के अंदर हम ऐप बार यूज़ करेंगे, ऐप बार एक विजेट ले लिया। ऐप बार किस तरीके का विजेट लेता है, ऐप बार एक टाइटल जो है एक टेक्स्ट विजेट लेता है। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट विजेट क्या करता हूँ, टेक्स्ट विजेट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, लोड डेटा फ्रॉम API। ठीक है, लोड डेटा फ्रॉम API। अब हम बॉडी के अंदर काम करना शुरू करेंगे। बॉडी से पहले हमें एक फंक्शन बनाना है फ्यूचर टाइप का। फ्यूचर किस टाइप का, हमारे पास एक डेटा मॉडल है, डेटा मॉडल। ठीक है, और मेन लोडर्स, एक असिंक टाइप का हमारे पास एक
असिंक क्यों लिखा है मैंने, फ्यूचर है। असिंक का मतलब है कि हमारी ऐप क्रैश ना हो, और इसलिए मैंने असिंक लिया है। और फ्यूचर वैसे भी असिंक टाइप का एक ऑप्शन लेगा, ताकि जब भी रिस्पॉन्स मिले तभी ये एक्टिवेट हो। तो डेटा मॉडल में हमें कुछ एरर आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इस लाइब्रेरी को डेटा मॉडल के ऐप को यहाँ पर इंपोर्ट कराना है। तो लाइब्रेरी को जैसे मैंने इंपोर्ट किया ये आ गया। अब हमें फंक्शन में एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक रिटर्न लेता है। तो मैं रिटर्न के लिए मैं क्या करूँगा, फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स हमने ले लिया। अब मैं यूज़ करूँगा HTTP पैकेज का। तो HTTP पैकेज के लिए हम HTTP पैकेज के लिए हम जाते हैं टर्मिनल से न्यू टर्मिनल पे, ठीक है। न्यू टर्मिनल पे आए, तो हमें एक पैकेज यूज़ करना है HTTP का। तो उसके लिए आप कर सकते हैं फ्लटर, मैं यहाँ पर आऊँगा, टर्मिनल को ओपन कर लीजिएगा, टर्मिनल के अंदर न्यू टर्मिनल, ठीक है। आज जैसे ही ओपन कर लेते हो, दो पार्ट, अच्छा डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट PowerShell, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लटर पब एट HTTP, ठीक है। अब जाओ तो ये पैकेज भी यूज़ करो, फ्लटर पब एड HTTP, ठीक है। आप अगर ये पैकेज भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी आपका जो HTTP पैकेज है वो ऐड हो जाएगा। और एक आप ऐड कर सकते हो अपने PubSpec YAML पे। तो PubSpec YAML पे अगर आप जाओगे तो, एक मिनट का आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो HTTP पैकेज, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डिपेंडेंसीज HTTP पैकेज। अब क्योंकि हमने कमांड से यूज़ किया है तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, नहीं तो आपको पब वाले जो आपका एक वेब पोर्टल दे रखा है तो उस पर भी हम जाके कर सकते हैं। तो मैं कमांड प्रमोट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं जो हमें वहीं से करना होता है ज़्यादातर। यहाँ पर हम करेंगे कि थोड़ा वही दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे पैकेज HTTP, ठीक है, HTTP, फिर HTTP डॉट एज HTTP, ठीक है। एज लगाने के बाद जो भी हम इसको वेरिएबल या फिर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो उसी नाम से हम इसको कॉल करते हैं। तो मैं HTTP डॉट गेट, ठीक है। इसके अंदर एक यूरी डॉट पास नाम का एक मेथड है जो हम इसको कॉल करेंगे। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि अपनी API को डाल दूँगा हिट करने के लिए। तो हमारी API क्या थी, हमारी API जो हमने है ना कॉपी कर ली यहाँ से, और हमने यहाँ पर कर दी पेस्ट। अभी हमें एक सिंगल टाइप का क्योंकि जेसन देने वाला है, तो अभी भी देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। रीज़न यही है कि हमें इसको रिटर्न करना है कुछ ना कुछ। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये असिंक है, और क्योंकि HTTP मेथड एक अवेट है, कभी भी क्योंकि इसका रिस्पॉन्स होने में टाइम लग सकता है, तो अवेट मैंने लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इफ़ अगर मेरे पास रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल 200, अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास स्टेटस कोड जो है 200 आता है, मतलब है कि मेरी API ने उसको API पे हिट किया मेरे ऐप ने, और ऐप ने स्टेटस कोड रिसीव किया 200, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली हमारा जो API है वो हिट हो चुका है और हमें कुछ ना कुछ डेटा मिला है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अब उसके पास कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिकोड ही करेंगे। तो फाइनल डेटा, ठीक है। फाइनल डेटा में हम क्या करेंगे, जेसन को डिकोड कर लेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, क्योंकि हमें जो बॉडी मिली हम उसी को डिकोड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसका डिकोडेड फॉर्म मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, एक लिस्ट रिटर्न करेंगे, ठीक है। लिस्ट रिटर्न नहीं करेंगे, एक तरीके से हम डेटा मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और फ्रॉम जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, फाइनल डेटा, ठीक है। हमने ये रिटर्न किया।
और नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स रिटर्न क्या करेंगे, और रिटर्न एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। एक्सेप्शन थ्रो क्या करेंगे कि डेटा नॉट फाउंड, कि मुझे कोई डेटा नहीं मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर बिल्डिंग वाला पार्ट। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, इसको कर देंगे लेट फ्यूचर, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फ्यूचर मॉडल लोड डेटा। ठीक है, ये एक फ्यूचर मॉडल टाइप का एक वेरिएबल्स मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सारा डेटा जो है जो भी ये रिसीव करेगा मेन लोडर, वो मैं इस पर ओवरराइड कर दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं इनिशियल मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने स्टेटफुल विजिट यूज़ करा है, तो उसके अंदर हमें एक सुविधा मिलती है। तो अब क्या करेंगे हम, लोड डेटा के अंदर, क्योंकि हम मेन लोडर्स को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट हो गया कि हमने एक फ्यूचर बिल्डर का नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एपीआई हिट करी, उसके अंदर ही हमने रिसीव किया। ठीक है, और उसके बाद हमने इनिशियल स्टेट से अपने मेन लोडर्स का डेटा लोड डेटा पे डाल दिया। अब बात आती है कि हम बॉडी के अंदर फ्यूचर बिल्डर यूज़ करेंगे, तो बॉडी फ्यूचर, अब हम यूज़ करने वाले फ्यूचर बिल्डर। तो फ्यूचर बिल्डर के अंदर फ्यूचर क्या हो गया, लोड डेटा हो गया, और बिल्डर जो है, बिल्डर लेता है एक कॉन्टेक्स्ट, और आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, मैं स्नैप देता हूँ। आप सिंगुलर फंक्शन में बना सकते हैं, या फिर आप बना सकते हैं इसको मल्टीपल का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेटा। अब हमें डेटा रिटर्न करना है क्या, इफ़ क्या है, स्नैप के अंदर हमारा फीचर बिल्डर क्या करता है, हमारा जो डेटा है वो स्नैप के थ्रू आएगा, तो स्नैप डॉट हैज़ डेटा, स्नैप के अंदर अगर डेटा है तो हमारे इस बॉडी में आ जाए, नहीं है तो एल्स, तो मैं एल्स वाली जो है बॉडी वो रखता नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, और मैं इसकी जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न क्या देता हूँ, मैं रिटर्न दे देता हूँ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया। ये बोल रहा है कि फेल्ड इनिशियल डेटा लेट इनिशियलाइजर फेल्ड लोड डेटा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी हमारा कोड पूरा हुआ नहीं। ये हमारा डेटा है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे टेक्स्ट रिटर्न टाइप करेंगे, और स्नैप डॉट डेटा डॉट यूजर, ये हमें सजेशन दे चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आया, 1। ठीक है, 1 हमारे पास रिस्पॉन्स आया। तो अब इसकी जगह पर अगर हम कुछ और करके देखेंगे, टाइटल, ठीक है, टाइटल करके देखा तो टाइटल हमारे पास आ गया, वही एज इट इज़ रिस्पॉन्स जो हमारे पास आना है वो यही आएगा। ठीक है, हम चाहे तो हम सबको भी प्रिंट करके दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास जब डेटा आ चुका है तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सिर्फ इसके लिए अप्लाई होता है, मतलब है कि अगर आप ये कोड यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आप एक सिंगल टाइप के जेसन का ही रिस्पॉन्स रिसीव करोगे और प्रॉपर तरीके से उसका फैच करवाओगे। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ इस डेटा की, अगर मैं यही डेटा अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या होगा, क्या मैं इतना सारा डेटा रिसीव कर पाऊँगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पुट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ मैंने पुट किया, लेकिन पुट किया तो है मैंने, ठीक है, पुट मैंने कर दिया। मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी भी सही है, आईडी भी सही है, टाइटल भी सही है, लेकिन बॉडी क्या है, उस मैसेज में बॉडी, सिर्फ बॉडी अलग आ रहा है ना। पिछली बार में हमारे पास कंप्लीटेड आ रहा था, अब यहाँ पर आ रहा है बॉडी। तो हमें डेटा मॉडल में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो डेटा मॉडल पे आते हैं, तो डेटा मॉडल पे कंप्लीटेड हटाते हैं, बॉडी लगाते हैं,
यहाँ पर भी बॉडी, यहाँ पर भी बॉडी और यहाँ पर भी बॉडी। डेटा मॉडल हो गया तैयार, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आईडी टाइटल आ रहा है, ठीक। अब क्योंकि इस एक टाइम पे एक ही चीज़ करेगा ये, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं क्या एरर देता है ये हमको। एरर दे दिया, लिस्ट डायनेमिक इज नॉट सब टाइप ऑफ टाइप मैप, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये मुझे कि भाई जो भी हमें डेटा मिला है ना, वो एक लिस्ट के फॉर्म में मिला है, ठीक है। हमें जो डेटा रिसीव हुआ है वो एक लिस्ट के फॉर्म में हुआ है, और तुम जो हमसे करा रहे हो, ठीक है, और तुम जो हमसे करवाना चाह रहे हो वो एक मैं एक सिंगुलर मॉडल हूँ, ना कि लिस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने इसको रिटर्न दिया है हमें इसको लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा। लिस्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर बिल्डर को भी बताएंगे कि भाई जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट डेटा मॉडल रिटर्न टाइप है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पर डेटा मॉडल के अंदर हम आए, डेटा मॉडल, डेटा मॉडल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट, और मैं इसको चेंज कर दूंगा ऐसा, ठीक है। और मैं इसको कॉपी कर लूँगा एक बार, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। और जो मेरा फ्यूचर बिल्डर है जो मैंने अभी तक बनाया है फ्यूचर बिल्डर, और फ्यूचर बिल्डर में हम क्या करेंगे, तो फ्यूचर बिल्डर में भी हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे। और कहाँ गए फ्यूचर बिल्डर, ये रहा हमारा फ्यूचर बिल्डर, ठीक है। हमने फ्यूचर बिल्डर को बता दिया कि लिस्ट टाइप का मॉडल है जो मैं पास करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इसको बताना है कि भाई ये जो डेटा मॉडल है ना, आप इसको चेंज करो। चेंज करूँ क्या, तो मैं जो लिस्ट है, लिस्ट डॉट लिस्ट फ्रॉम, तो हम क्या है इसको रिटर्न भी एक लिस्ट टाइप का डेटा मॉडल देंगे। तो वो करने के लिए हमें लिस्ट डॉट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। अब इस एलिमेंट में क्या आएगा, जो फाइनल हमारे पास डिकोडेड डेटा है हम वो यहाँ पर डालेंगे, और इसको मैप बोलेंगे, मैप, ठीक है। अब हमारे पास आ गया डेटा। अब हम इसके अंदर पास करेंगे डेटा मॉडल, ठीक है, डेटा मॉडल डॉट। अब फ्रॉम जेसन से हमने, क्योंकि जो कन्वर्टिंग जो किया था हमने फ्रॉम जेसन से किया था, और मैं इसके अंदर जो पास करूँगा वैल्यू ई करूँगा, ठीक है, डॉट टू, सॉरी, ठीक है, एक डॉट टू लिस्ट। मैंने इसको लिस्ट में चेंज करके दे दिया। अब मैंने इसको क्या कहा कि जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, लिस्ट टाइप की डेटा है, और जो ये रिसीव करेगा वो भी एक लिस्ट टाइप का डेटा मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल डेटा हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर ये एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जब फ्यूचर बिल्डर के अंदर हम आए, फ्यूचर के अंदर लोड डेटा दे दिया जो एक फ्यूचर बिल्डर टाइप का डेटा लेता है, एक बिल्डर लेता है, क्योंकि लोड में जब डेटा आएगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा, बिल्डर ने बिल्ड किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हटा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो रिटर्न करेगा हैज़ डेटा, तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू मैंने बोला लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर क्या लेता है ये, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक मिनट, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, और मैं इसको कर दूंगा क्रॉस, ठीक है। अब मैंने इसको बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया, लेकिन मैंने आइटम काउंट नहीं करवाया कि लिस्ट बिल्डर को कब तक अपनी लिस्ट को बिल्ड करना है। तो मैंने दिया आइटम काउंट, आइटम काउंट में मैं इसको क्या दूंगा, अब हमारे पास जो डेटा है वो स्नैप में है, तो मैं यहाँ पर पास करूँगा स्नैप डॉट डेटा डॉट, और डेटा की लेंथ क्या है, ठीक है, हम लेंथ को काउंट कर लेंगे इधर। और ये मुझे दे रहा है एरर,
डेटा है तभी इसके अंदर आया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब लिस्ट व्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक टेक्स्ट। मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर एरर दे रहा है, एक मिनट। तो लिस्ट व्यू बिल्डर मुझे एरर दे रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्योंकि स्नैप एक फ्यूचर टाइप का है तो मुझे एक लगाना पड़ेगा कि हाँ डेटा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसको हटाता हूँ एक बार। स्नैप डेटा डॉट लेंथ, और ये मुझे एरर किस बात का दे रहा है, लिस्ट व्यू बिल्डर। तो लिस्ट व्यू बिल्डर किस टाइप का हमारे पास है, लिस्ट डेटा मॉडल। ठीक है, हमारे कोड में एक गलती हो गई जिसके कारण इतना सारा बवाल हो रहा है। तो इसके अंदर से मैं बैक करता हूँ एक बार। बिल्डर जो है हमारा वो गायब हो गया। ठीक है, आइटम काउंट, आइटम काउंट आ गया। आइटम काउंट के अंदर हम क्या करें, स्नैप डॉट डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ अभी गड़बड़ देगा क्योंकि हम अब कर देते हैं नल लेवल सेफ्टी कि भाई जब तक डेटा आ रहा है, जब तक ये नल रहेगा, जब डेटा आएगा तो इसको लेंथ मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न। अब हम लिस्ट स्टाइल देंगे। लिस्ट स्टाइल के अंदर आप जानते हो कि एक हमें एक पट्टी सा दे देता है जिसके अंदर हम टाइटल लेते हैं, ट्रेलिंग लेते हैं, लीडिंग लेते हैं। हम लीडिंग के अंदर इमेज भी फिट कर सकते हैं, ट्रेलिंग के अंदर भी इमेज फिट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी फिलहाल इमेज है नहीं हमारे पास, तो हम इमेज को अवॉइड करते हैं। हम टाइटल और सब टाइटल लेके एक बार चेक करते हैं। तो टाइटल क्या हुआ, टाइटल लेते हैं। टाइटल के अंदर हमारे पास डेटा किस में है, स्नैप में, स्नैप डॉट डेटा। ठीक है, डेटा, और डेटा के अंदर हम कैसा पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे डॉट। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर की बॉडी चाहिए तो बॉडी कर देंगे हम। ठीक है, और ये हमें एरर दे रहा है, देख लेंगे एरर क्यों दे रहा है ये। मैं अगर इसको नहीं लगाता हूँ तो ठीक है, इसको हटा देता हूँ एक बार, डॉट। टाइटल डॉट इंडेक्स। ठीक है, डॉट टाइटल। ये मुझे क्या एरर देता है, रैप विद टेक्स्ट विजेट, क्योंकि टाइटल एक विजेट लेता है तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसके अंदर टेक्स्ट लेता हूँ। और स्नैप डॉट डेटा, जब तक इसके अंदर नहीं है तो कोई एरर ना दे, इसलिए हम हमेशा। ठीक है, बॉडी। अब बॉडी का जो पार्ट है इसका, अब हम आते हैं अपने बॉडी का जो पार्ट है, हम सिर्फ उसी को हमारे ऐप के अंदर लिस्ट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, जैसे हमने इसको रिलोड किया, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास डेटा हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बॉडी का डेटा है। अब लिस्ट टाइप को अगर मैं कर दूं कंटेनर में बंद, ठीक है, कंटेनर में कर दिया, और मैं कंटेनर के अंदर इसको एक कलर दे दूं, कलर कलर्स एम्बर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्योंकि एम्बर दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक कार्ड बना दूं, ठीक है, कंटेनर को एक कार्ड बना दूं, तो कार्ड का ऑप्शन है हमारे पास। मैं इसको कंटेनर एज ए कंटेनर ले लेता हूँ। चलिए, मैं मार्जिन ले लेता हूँ। ओके, मार्जिन एज अनसेट ऑल 8 की मैं मार्जिन ले लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमारा डेटा दिख रहा है। ठीक है,
तो आपको दोनों तरीके से मैंने डेटा बता दिया कि कैसे दोनों डेटा फैच किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।